यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा, मिट जाएगी चिंताएं, वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रभु के बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित है। आप सबसे मैं स्वागत करता हूँ कि आइए सब मिलकर प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान, इस पूजन बलिदान में भाग लें। जब जब हम मिस्सा बलिदान में प्रभु के करीब आते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा स्पष्ट देख पाते हैं, इसलिए कि हम प्रभु के पवित्र बलिवेदी के सम्मुख हम कुछ भी नहीं है। हम दुर्बल है, हम कमज़ोर है, हम पापी है। जिस प्रकार स्तोत्रकार अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि प्रभु मैं माता के गर्भ से पापी हूँ, मैं जन्म से ही अपराधी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया हम मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया हम मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया हम मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा हम मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बड़ी खुशी और आनंद के साथ
आइए हम महिमा गान गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रीस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। आज के इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए चढ़ाता हूँ जो कि हमेशा हमारे YouTube चैनल में फ़ोन के माध्यम, इंटरनेट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए खत लिखते हैं और प्रार्थना की मांग करते हैं। प्रभु उनके ऊपर कृपा तथा आशीष प्रदान करे। उनके सारे निवेदनों, सारे मतलबों इस वक्त प्रभु पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तो सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दया पूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और हृदय को उतरवाने वाला आत्मा आपके हार्ट और दिल को शुद्ध कर दे, जिसे आप पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको प्रदान करे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 20, पद संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं, जो पहले हमारे मित्र थे। ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा, और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु
प्रभु एक पराक्रमी सूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथों से छुड़ा लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की गोद में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 15 तक। पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गरिए से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। ये है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम वर्ष के 12वें इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पाठों में विशेष रूप से इन तीनों पाठों को अगर हम जोड़ें, इसके ऊपर मनन चिंतन करें, बुलाहट के बारे में पाठ बताती है। जिस प्रकार हमने पहला पाठ में सुना कि नबी यिर्मयाह किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार वह चिंतित है, उसके बारे में दर्शाया गया। नबी यिर्मयाह गौण प्रवक्ताओं में से एक है, एक प्रमुख प्रवक्ता, जिसका जीवन अगर हम देखेंगे, अंग्रेजी में उसको सफरिंग सर्वेंट कहा जाता है। जीवन काल में बहुत बार उन्होंने दुख, कष्ट, परेशानियां झेली है। सभी नबियों में से सबसे ज्यादा दुख उठाने वाले और कोई नहीं बल्कि नबी यिर्मयाह से। इसलिए आज के पाठ में उन्होंने लिखा और दूसरों को समझाने के लिए प्रयास किया कि मेरे मित्रों ने मेरे अनिष्ट की चिंता करते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। मेरा हमेशा ये देखते हैं कि कब ये गिरेगा, कब ये सही मार्ग से फिसल जाएगा, कब हम इसको नीचा गिराएंगे, इसी ताक में रहते थे। लेकिन आगे चलकर उनके मुख से ये प्रार्थना निकलती है कि इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो मनुष्य के हृदय के था लेता है, सब कुछ जानने वाला है और वो उसे संभालेगा। यही है उनका विश्वास। प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रकार अगर हम सुसमाचार को जोड़ेंगे जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है कि यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, उन लोगों से मत डरो,
उन लोगों से मत डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ये बात किनसे कहते हैं? ये उन लोगों से कहते हैं जिनको आप और मैं हमेशा डरते हैं, घबराते हैं। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह अपने जीवन काल में घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उसी प्रकार हम सब भी डरते हैं और घबराते हैं। इन पाठों को अध्ययन करने के बाद मुझे एक प्रश्न हमेशा आता रहा कि हमें, आपको और मुझे बपतिस्मा क्यों मिला है? क्या हम बपतिस्मा के अर्थ जानते हैं? जी हां, हम जब छोटे थे हमें बपतिस्मा दिया गया है। हम बपतिस्मा क्या होता है नहीं जानते थे, बपतिस्मा के महत्व को भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी तो हम जान सकते हैं इतने बड़े होने के बाद। फिर मुझे ये और एक प्रश्न आया कि ठीक है, अगर बपतिस्मा के बारे में तुझे पता नहीं था, फिर भी बपतिस्मा तुझे दिया गया, बड़े होने के बाद पुरोहित तूने क्यों बना? ये प्रश्न के बाद मुझे प्रभु का वचन याद आता है, जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, देख मुझे अगर मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार ना करूं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब ही यह है कि सुसमाचार को प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार करना, सुसमाचार की सेवा करना, सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना। सुसमाचार हमारे जीवन है। सुसमाचार हम अपने जीवन के द्वारा प्रचार करने के लिए प्रभु कहते हैं कि हम अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं, क्या डरते हुए, क्या मरते हुए, क्या घबराते हुए। आज सचमुच में सब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक साधारण छोटी सी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, कोरोना वायरस, उसको लेके घबराए हुए हैं। और बहुत सारे लोग अपने अपने आइडेंटिटी को छुपाते हुए जी रहे हैं, इसलिए कि वो लोग घबराए हुए हैं। धर्म के नाम पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहा है, इसलिए सब लोग डरते हैं, घबराते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे इस पृथ्वी पर लोगों के सामने अस्वीकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसे अस्वीकार करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, ये डर, ये चिंता हमारे जीवन में क्यों? इसलिए हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं, इसलिए कि हमारे दिल में वो विश्वास नहीं है। कौन सा विश्वास? जो कि प्रभु हमसे वादा करते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद कीजिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमेशा, हरदम, हर पल, हर घड़ी हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे रोगों तथा बीमारी में, हर परिस्थिति में, हर हालत में प्रभु हमारे पग पग चलता है। लेकिन हमारे हृदय में वो विश्वास नहीं है, इसलिए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज चिंता को भी लेकर कहते हैं कि चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो? प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में आगे चलकर कहते हैं, डरो मत, उन पंछियों को देखो, घबराओ मत, उससे भी बढ़कर तुम हो। और प्रभु यीशु मसीह बाल का उदाहरण भी लेते हैं। तुम्हारे सिर के हर एक बाल गिना हुआ है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28 में प्रभु का वचन कहता है, चिंता करने से तुमसे कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते
और ना काटते हैं। ये सचमुच में सही है। अनावश्यक बातों से हम चिंता करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता अगर खेत के फूलों को सजा सकता है, चिड़ियों को खिला सकता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड को इतने सुंदर ढंग से अपने अपने जगह में रख सकता है, तो क्या हमें ऐसा नहीं करेंगे? प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यही बात भी कहते हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, घबराओ मत। प्रभु कहते हैं डरते क्यों हो? उनको डरो जो कि तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालता है, नरक में डालकर तुम्हारा विनाश करेगा। उनको डरो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए हमें संत पौलुस के जीवन के द्वारा हमें सीखना चाहिए, जो फिलिपियों के नाम लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। वही है हमारा प्रभु जो हमें ढाढ़स दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु ये भी कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी शुद्धि लेता है। आप आपकी सारी चिंताएं उसके ऊपर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी शुद्धि लेता है। डरते क्यों, घबराते क्यों? प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अगर इस संसार में आए हैं तो आप और मेरे डर, चिंता, दुख, हर चीज को दूर करने के लिए। आइए हम विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करें और नबी यिर्मयाह के समान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, और ये विश्वास और भरोसा प्रभु में हमेशा बनाए रखें। प्रभु में हमेशा भरोसा बनाए रखें। प्रभु का वचन कहता है, जो कि हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो अचल और अटल है, यरूशलेम पर्वत से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। जो प्रभु के ऊपर भरोसा करके अपना जीवन बिताता है, हर परिस्थिति में वो अटल और अचल रहेगा, क्योंकि उस इंसान के चारों ओर प्रभु घिरा रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से इन दिनों तरह तरह से हम दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उठा रहे हैं। नाना प्रकार की रोग बीमारी हमारे जीवन को त्रस्त करके रखा है। इन सभी रोग बीमारी, चिंताओं से, डर से, घबराहट से छुटकारा देने वाले केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेरितों के धर्मसार मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, निम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। प्रत्येक रविवार हम पास्का सानंद मनाते हैं। अतः हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित है, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझे। वे ये भी समझ सके कि वे प्रभु क्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने को तैयार करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इसके साथ अपनी अपनी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का रहस्य के कृपादानों से भर दे। ये स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा मन, मेरा तन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेड़ी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेड़ी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ, मेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का ये बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें।
पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये हमारे विश्वास का रहस्य,
क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर त्रित्व ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादत था महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम उस प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। हर दुख के लिए, हर तकलीफ के लिए, हर समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है, हर समय, हर पल, हर घड़ी प्रभु की स्तुति और महिमा गान गाएं। अभी अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण किया है। इसके साथ बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पाया, बल्कि विश्वास कीजिए, आपने प्रभु को ग्रहण किया है उनके वचनों के माध्यम से, जो वचन आज हमें दिया गया है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और प्रभु का वचन ही हमें जीवन प्रदान करता है। इसलिए संत पेतरुस अपने प्रभु, अपने गुरु यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, हे यीशु, हे प्रभु, हम जाए तो कहाँ जाए, हम जाए तो कहाँ जाए, तुझमें ही अनंत जीवन का संदेश है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें अपने दिव्य भोजन से भर दिया है, अपने वचन से भर दिया है, हमें शुद्ध किया है, हर प्रकार की रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान किया है, हर प्रकार के बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान किया है। इसको बरकरार रखे अपने जीवन में। हर प्रकार के डर से छुटकारा पाने के लिए प्रभु आज से समय प्रदान किया है। हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के घबराहट से प्रभु सबको चंगाई प्रदान करे। हे अब्बा पिता, हे जीवन के रोटी यीशु मसीह, हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु मसीह, हमें हर प्रकार के डर से, घबराहट से, और इसी वक्त हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के लिए जूझ रहे हैं। अब्बा पिता, हर एक को चंगाई मिले,
निसंतानों को संतान मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। हे प्रेमी पिता, हर प्रकार के बुराई से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की कमजोरियों से हमें बचाने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुतियां, तेरी स्तुतियां, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभुवर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं, इनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह है हमारे प्रार्थना उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया यह जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान